हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू कमल फिजिक्स क्लासेस। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द सर्कल। आज हम लोग यहाँ सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल होता क्या है। देखिए, सर्कल जो होता है, जब भी आप कोई पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉइंट। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु है। यहाँ से आप कोई एक लाइन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर का लिए। अब ये लाइन को जैसे ही आप चारों तरफ से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो देखिए एक सर्कल का रूप ले लिया। तो कहने का मतलब सर्कल क्या है कि किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बनाया हुआ कर्व, एक निश्चित दूरी पर बनाया हुआ कर्व एक क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो मिड पॉइंट यानी कि सबसे जो मध्य बिंदु होता है, बीच वाला बिंदु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर, यानी कि इसको हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं। ये जो कहलाएगा सर्कल का केंद्र कहलाएगा। अगर हम लोग इसको लिखें, सर्कल का केंद्र, सर्कल का केंद्र कहलाएगा, और इसको इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, सर्कल में भी क्या होता है, कुछ पार्ट होता है। जैसे कि जिस पार्ट को अभी हम कलर कर रहे हैं, जिस पार्ट को अभी हम कलर कर रहे हैं, जैसे ये पार्ट को, जितना भी पार्ट को अभी हम कलर करके दिखा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट सर्कल का एरिया कहलाता है। ये ब्लू कलर दिख रहा होगा इस पार्ट में आपको, ये पार्ट सर्कल का एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये सर्कल का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब तो फिर इसका परिधि कौन सा कहलाएगा। ये ब्लू कलर वाला तो सर्कल का क्षेत्रफल कहला दिया। इसका परिधि, परिधि हम किसको कहेंगे, तो समझिए परिधि कौन होता है। परिधि जो होता है, ये लाइन अब हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो सर्कल के यानी कि वृत्त के चारों तरफ का जो ये रेखा है, ये जो लाइन है, इसी का लंबाई परिधि कहलाता है। ये लाइन देख रहे हैं, ये रेड कलर का, यही कहलाता है परिधि, यानी इसको बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ये वृत्त का परिधि हो गया, चारों तरफ का लंबाई। तो ये वृत्त का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया रेड कलर वाला। ये ब्लू कलर वाला क्या हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो हम अगर चाहें तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ये अंदर वाला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ये जो बाहर वाला है, ये है वृत्त की परिधि। ये बाहर वाला क्या है, वृत्त की परिधि। ठीक है, इसमें उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूला पे हम लोग बात करते हैं। अब आगे दूसरे पेज में फॉर्मूला, जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम लोग सबको पता है, जो पाई होता है वो हम लोग 22/7 लेते हैं। और आर जो होता है, आर को हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं, रेडियस। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा, दूसरा अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग लिख ही दिए, वृत्त का परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि इसका होता है 2πr। ये हो गया वृत्त की परिधि। तो इसमें से पाई तो पता ही है, पाई का वैल्यू होता है यही 22/7। और आर जो है, ये आर वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस है। अब इसके आगे और, अब कभी कभी हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम अगर एक सर्कल को ड्रॉ करें, एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास दो दो सर्कल है। दूसरा वाला भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास दो दो सर्कल है। ये दूसरा वाला भी सर्कल है। देखिए हमारे पास ये दो दो सर्कल आ गया। कभी कभी ये पूछता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका हम दो, मान लीजिए दो सर्कल है। आपसे पूछ लेगा कि दो सर्कल, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है। तो अब ये बताइए कि इस सर्कल का जो है
स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, यानी ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करते हुए निकले। तो पहला तो स्पर्श रेखा ये है, तो सही से बना लेते हैं। पहला तो स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श मतलब दोनों को जो टच करते हुए। दूसरा ये है। तीसरा स्पर्श रेखा अगर आप जानना चाहें तो तीसरा स्पर्श रेखा जो है वो ये देखिए इधर से, इसी में सब कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसमें तीन तीन स्पर्श रेखा, तो तीन तीन स्पर्श रेखा आपको दिख गया, तो इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होता है। तो तीन स्पर्श रेखा, तीन स्पर्श रेखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें तीन तीन स्पर्श रेखा आपको दिख गया, इसमें दिक्कत और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हाफ सर्कल के बारे में बात किया जाए, हाफ सर्कल के बारे में पूछा जाए, ये है, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं, आधा सर्कल, आधा वृत्त। यहाँ से ये उसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ से भी मिला दीजिए इसको, ठीक है। ये आधा वृत्त हो गया आपका, आधा वृत्त, हाफ सर्कल। इसको ले लीजिए ए, ये ले लीजिए बी, ये सी। सी जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है, सी वृत्त का केंद्र है। तो ये आधा वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या बोलेंगे, आर, ये भी आर। तो पहला, अगर हम पहला बात करें, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि, या इसको परिमाप भी ले सकते हैं, परिधि बोले या परिमाप। तो उसमें 2 पाई आर हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई आर। आप चाहें तो ये छोटी आर लिखे हैं, बड़ी आर भी, त्रिज्या को बड़ी आर छोटी आर दोनों ले सकते हैं, पाई आर। दूसरा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त के बारे में। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज सोच रहे हैं क्या, ये क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम भी बचा हुआ है। अब फिर से कुछ देर बाद ये क्लास को स्टार्ट करेंगे।